हेलो वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस। सो चलिए विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एपीमरीकरण, जिसको आप लोग इंग्लिश में एपीमराइजेशन बोलते हो। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एपीमरीकरण का मतलब क्या होता है या एपीमराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ये हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। एपीमर का मतलब होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास में एक से ज़्यादा किरेल कार्बन उपस्थित होता है और उस किरेल कार्बन में से किसी एक किरेल कार्बन के ऊपर विन्यास परिवर्तन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एपीमरीकरण। तो आप लोग समझने की कोशिश करना, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई ये, और इसको हम ट्रिकी बेस डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है एपीमरीकरण। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एपीमरीकरण। एपीमरीकरण आप लोग समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत शानदार टॉपिक है। एपीमराइजेशन, एपीमेरिसेशन या एपीमराइजेशन, यस और नोट, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए तो वहाँ भी यहाँ से सवाल बनता है। आप लोगों ने ग्लूकोज के बहुत सारे आइसोमर देखे होंगे या एपीमर देखे होंगे, जैसे कि मेनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एल्ट्रोज हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, यस और नोट। सो चलिए गाइस, एपीमरीकरण का मतलब होता क्या है। यदि किसी मॉलिक्यूल के पास में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन उपस्थित होते हैं और उन कायरल कार्बन में से किसी एक कार्बन के ऊपर विन्यास डिफरेंट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीमराइजेशन। तो आप लोग ग्लूकोज के एपीमर के बारे में देखने की कोशिश करें। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज़ उस ट्रिक पे मेहनत करें और बाकी कोई भी एग्जाम्पल, कैसा भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल जाए, आप आसानी से कर लोगे। तो वो ट्रिक क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ट्रिक है, मैं आपको बोलता हूँ, एक लाइन मेरे साथ आप रिपीट करिएगा। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो एक लाइक इस ट्रिक के लिए ज़रूर बनता है। और वो ट्रिक है, इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, अल्टो में तेल खत्म। मैंने क्या कहा, इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, अल्टो में तेल खत्म। ये आपको याद करना है। तो मैंने क्या ट्रिक बनाई, यहाँ लिख सकता हूँ बेटा जी मैं, इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, अल्टो में तेल खत्म। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है, दिस वन इज डी। डी मतलब डेक्स रोटेटरी। इंदिरा, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, और जी आपको नीचे लगाना है। इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, गए, जो आप मैसेज में टाइप करते हो ना वैसा वाला गए, गए इलाहाबाद, गए इलाहाबाद, सब में डी लगाना है, इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म। ऑल्टो में, अब कोई बोलेगा इंदिरा गांधी जी ऑल्टो में क्यों जाएगी, देखो ये अपनी ट्रिक है भाई, और ट्रिक यूनिवर्सल होती है, अपनी अपनी ट्रिक होती है। आपको जैसी अच्छी ट्रिक लगे आप वैसे बना सकते हो। अल्टो में तेल खत्म हो गया, यस और नोट। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपकी ट्रिक बन चुकी है। मैंने क्या बोला, इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म। ये सुपर ट्रिक है अपन लोगों की, ये अपन ने बनाई है सुपर ट्रिक ताकि आप लोगों को आसान लगे। सुपर ट्रिक अपन लोगों ने जनरेट की है, अपन लोगों ने बनाई है ताकि आपको समझ में सारा आ जाए, यस और नोट। इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म, आपको दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर लिखना है कि जो इंदिरा होती है गांधी का C2 एपीमर होती है, दिस वन इज, यहाँ C3 चेंज लिखना है, यहाँ पे C4, यहाँ पे C3, इधर C2 लिखना है, इधर C3 लिखना है, यहाँ C4, यहाँ C3, और यहाँ पे क्या लिखना है, C2 लिखना है। तो क्या पता लगा, ये ट्रिक आपको एक बार याद होनी चाहिए। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म। प्लीज इस ट्रिक के लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो जरा समझने की कोशिश करें। अब इंदिरा से क्या लूंगा, गांधी से क्या लूंगा, जी से क्या लूंगा, जी गए से क्या लूंगा, इलाहाबाद से क्या लूंगा, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों को। तो डी जो इंदिरा है, डी मतलब आई मतलब आयोडोज, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आयोडोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है।
और यहाँ पर गांधी से लूंगा मैं डी ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बेटा जी मैंने ग्लूकोज नहीं कहा, मैंने ग्लूकोज कहा है। मैंने क्या कहा है बेटा जी? ग्लूकोज कहा है। यस और नोट? इंदिरा जी से मैं लूंगा बेटा जी गैलेक्टोज। क्या लूंगा बेटा जी? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैंने यहाँ से लिया। यस और नोट? अरे बोलो बेटा जी। और इंदिरा गांधी जी गैलेक्टोज, जी से लूंगा ग्लूकोज। क्या लिया बेटा जी? मैंने ग्लूकोज लिया। यस और नोट? ए से लिया मैंने एलोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट बना रहा हूं जो 6 मेंबर के होते हैं। और यहां से मैंने लिया ऑल्टो से लिया मैंने एल्ट्रोज। हाँ ना? बोलो बेटा जी। एल्ट्रोज यहां से मैंने ले लिया। और डी से लिया मैंने मेनोज। और मैंने यहां से लिया टेलोज। क्या लिया बेटा जी? मैंने टेलोज ले लिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे लिख दिया C2। अरे हाँ ना? बोलो बेटा जी। यहाँ लिख दिया मैंने C3, यहाँ लिखा मैंने C4, यहाँ लिखा मैंने C3, यहाँ लिखा मैंने C2, यहाँ लिखा C3, यहाँ लिखा C4, यहाँ लिखा मैंने C3। यस और नोट? तो बेसिकली ये ट्रिक ऐसे फॉलो होती है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इतना सा बताया कि इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म। तो मैंने क्या बोला? डी आयोडोज, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी मेनोज, डी टेलोज। यस और नोट? जो डी मेनोज और डी ग्लूकोज होता है ये एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई ऐसा पूछ ले कि डी टेलोज की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप लोग परेशान मत होना। आप लोगों को बस खाली इस पर मेहनत करनी है कि डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होती है। अगर आप लोगों को डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा तो आप हर कंपाउंड की, हर मॉलिक्यूल की, हर कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो एपीमरीकरण का मतलब क्या होता है? यदि किसी मॉलिक्यूल में या यदि किसी कार्बोहाइड्रेट में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं और उन कायरल सेंटर में किसी एक कायरल सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं। यस और नॉट? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं। जरा आप बोर्ड से देख लीजिए एक बार फटाफट। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां पे मैं इसकी लैंग्वेज एक बार बना देता हूं भाई। मैं अगर इसकी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करूं तो आराम से लैंग्वेज बना सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में और इसको नोटबुक में फटाफट उतार लीजिए ना, फटाफट उतार लीजिए ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एक से ज्यादा किरेल कार्बन उपस्थित होते हैं, किरेल कार्बन उपस्थित होते हैं, और किसी एक किरेल कार्बन पर किसी एक किरेल कार्बन पर विन्यास परिवर्तित होता है, विन्यास परिवर्तित होता है। क्या कहलाते हैं? एपीमर कहलाते हैं, एपीमर कहलाते हैं तथा इस परिघटना को एपीमरीकरण कहते हैं। क्या आपको बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा है? आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। ज़रा मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, ठीक है? यस और नोट? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देखा एपीमर क्या होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलो सबकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ग्लूकोज से शुरू करता हूँ और इन सभी की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं सबकी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ।
आप लोगों को क्या सुपर ट्रिक पसंद आई? इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म। सो प्लीज़ आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए और इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ज़रा समझने की आप लोग कोशिश करें ना फटाफट। और एग्जाम में सवाल पूछता है कि भाई राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एपी मेरीकरण, यस और नोट। करें शुरू? चलो हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से बनाना मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ डी ग्लूकोज, यस और नोट। आप लोगों को दिख रहा होगा सही से? 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखा मैंने छठा कार्बन CH2OH। बेटा जी आपको क्या बनाना है? डी ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है? डी ग्लूकोज बनाना है। तो आपने पता है डी ग्लूकोज बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर से जो तीसरा कार्बन है इसमें जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाकी सब कार्बन में OH किधर होता है? राइट हैंड साइड होता है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, यस और नोट। एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होती है, हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। ये आपने क्या बना दिया? डी ग्लूकोज बना दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते हो जो डी ग्लूकोज होता है, जो डी ग्लूकोज होता है C2 एपीमर होता है। क्या होता है? C2 एपीमर। देखो फटाफट देखो, इधर देखो ग्लूकोज के इधर क्या लिखा हुआ है? डी मेनोस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा जी? डी मेनोस लिखा हुआ है। तो जरा समझने की कोशिश करना बेटा जी। C2 एपीमर का मतलब क्या होता है कि कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर विन्यास चेंज हो रहा है। तो दिस वन इज नंबर 1 कार्बन, दिस वन इज नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 कार्बन। तो आपको जो ये किरेल सेंटर नजर आ रहा है, ये वाला किरेल सेंटर, इस किरेल सेंटर में विन्यास चेंज होता है। तो आप विन्यास को चेंज कर दो। जैसे ही आपने विन्यास चेंज किया तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बनेगा क्या भाई? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड छठा कार्बन आपने यहाँ पर लगा दिया। देखो ये OH आ जाएगा इस तरफ उठकर। हाँ ना बोलो बेटा जी। क्या विन्यास आपने चेंज कर दिया क्या भाई? अरे बोलो ना जी, क्या विन्यास आपने चेंज कर दिया क्या? तो जो आपने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर बनी है डी मेनोस की। किसकी बनी है बेटा जी? डी मेनोस की। तो आप लोगों से कोई पूछ ले डी ग्लूकोज और डी मेनोस एक दूसरे के क्या है, तो आप लोग बोलना डी ग्लूकोज और डी मेनोस एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है और एपीमर कहलाते हैं, C2 एपीमर कहलाते हैं। यस और नोट। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के C2 एपीमर कहलाते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करें, ये आपने क्या बना दिया? C2 एपीमर मेनोस बना दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं? मुझे टेलोस की फॉर्मेशन करनी है। हाँ ना बोलो बेटा जी। क्या बनाना है? मुझे टेलोस बनाना है। तो जरा आप समझने की कोशिश करें ना, एक बार जरा आप समझने की कोशिश करें। शायद मैंने काफी ऊपर बना दिया भाई, शायद मैंने काफी ऊपर बना दिया, सॉरी, नहीं दिख रहा होगा। मैं स्टैंड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एक्चुअली दरअसल बात ऐसी है, यहाँ पे कैमरामैन भी मैं ही हूँ और वीडियो शूट भी मैं ही करता हूँ। सारे काम खुद नहीं करने पड़ते भाई, सो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को दिखा नहीं, बट मैं जो बोला आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये लो, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने क्या कर दिया? C2 एपीमर कर दिया। यस और नोट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? देखो यहाँ पे एक ट्रिक लिखता हूँ, फिर से वही, डी इंदिरा गांधी जी गए, इंदिरा गांधी जी गए इलाहाबाद, ऑल्टो में तेल खत्म। हाँ ना बोलो बेटा जी। यहाँ पे आपने क्या लिखा? यहाँ पे आपने लिखा ये जो डी ग्लूकोज है C2 एपीमर होता है डी मेनोस का। हाँ ना बोलो बेटा जी। और यहाँ पे C3 लिखा, यहाँ पे C4 लिखा, यहाँ C3 लिखा। अब अगर यहाँ पे आप C3 एपीमर लिखोगे, यहाँ पे अगर आप C3 एपीमर लिखोगे तो जो C3 एपीमर होता है वो होता है एल्ट्रोज। हाँ ना बोलो बेटा जी। क्या होता है? एल्ट्रोज। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिखोगे, अगर यहाँ पे आप लोग लिखोगे C4 एपीमर, क्या लिखोगे? C4 एपीमर। तो C4 एपीमर कौन होगा बेटा जी? C4 एपीमर होगा ये टेलोस। कौन आता है? टेलोस। जरा समझने की कोशिश करें मेरे भाई।
ट्रिक पे ध्यान दो, ट्रिक पे ध्यान देने के बाद में आप आसानी से कर लोगे। तो मैंने क्या बोला, मुझे C3 एपीमर करना है, मुझे क्या करना है, C3 एपीमर करना है, मतलब C3 कार्बन पर चेंज करना है। तो नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो अब की बार इस वाले कायरल सेंटर पर विन्यास को चेंज करना है, मतलब OH इधर लगाना है और H इधर लगाना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या बनेगा, यही तो बनेगा CHO, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये छठा कार्बन। हाँ ना बोलो बेटा जी। आपने क्या कर दिया, इस पे चेंज कर दिया और इधर आपने OH लगा दिया। इधर OH ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने किसकी स्ट्रक्चर बनाई, देखो ये आपने स्ट्रक्चर बनाई डी एल्ट्रोज की। किसकी बना दी बेटा जी, डी एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर बना दी, डी एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर बना दी। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, डी एल्ट्रोज से डी एलोज बनाना चाहता हूं। तो आप लोग क्या कर दोगे, आपको पता है डी एल्ट्रोज और डी एलोज एक दूसरे के क्या होते हैं, C2 एपीमर होते हैं। ट्रिक में आप लोग देखिए, आपको पता लग जाएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। C2 एपीमर का मतलब क्या होता है, नंबर 2 कार्बन पे आपको चेंजेस करवाने हैं, नंबर 2 कार्बन पे चेंजेस करवाने, खुद से आप करवा सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं डी मेनोस का C4 एपीमर करना चाहता हूं। तो आप लोगों को पता है जो डी मेनोस का C4 एपीमर होता है, डी मेनोस का जो C4 एपीमर होता है वो क्या होता है, जरा आप मेरे को बताएं भाई। आप लोग बोलोगे सर डी जो मेनोस का C4 एपीमर होता है जो डी टेलोज होता है, क्या होता है बेटा जी, डी टेलोज होता है। हाँ ना बोलो मेरे भाई, क्या होता है, डी टेलोज होता है। तो आप लोग डी टेलोज की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो यहाँ से, यस और नोट। माना आपने बनानी है 1 2 3 4, 4 पे चेंज करवाना है आपको, 4 पे चेंज करवाना है तो करवा दीजिए भाई। ये CHO 1 2 3 4 5 और यहाँ लगा आपने CH2OH 1 2। देखो ये सब एज इट इज़ मौजूद है बेटा जी, सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा, सिर्फ चेंज होगा C4 पे। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, सिर्फ चेंज होगा C4 पे, इधर H आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये आपने क्या बना दिया बेटा जी, आपने ये बना दिया डी टेलोज, यस और नोट। क्या बना दिया बेटा जी आपने, डी टेलोज बना दिया। तो ऐसे कोई भी एपीमर आप बना सकते हो। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सब्सक्राइब जो करना है करें। अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कुछ बोल सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद नहीं आता है, कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ उस कमी को भी आप बता दीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा शुरुआत अच्छी कर सकें, मतलब और ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकें, यस और नोट। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, एपीमर का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे, ट्रिक के बेस मैंने आपको पढ़ाया है, कैसा भी सवाल एग्जाम में पूछ ले आपको आना चाहिए। सो मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।